हल्द्वानी में 4,365 घरों पर कैसा संकट। अगर जमीन रेलवे की थी तो वहां कैसे बने स्कूल और अस्पताल। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए। हल्द्वानी के बनभोलपुरा और गफूर बस्ती में 78 एकड़ जमीन पर बसे 4,365 परिवार दुआएं मांग रहे हैं अपने छोटे छोटे आशियानों को बचाने के लिए, जहां वे सालों से बसे हैं, जहां पर 3 सरकारी जबकि 11 मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, जहां 20 मस्जिदें और 2 मंदिर बनने दिए गए। उस जगह को अवैध कैसे करार दिया जा रहा है, वहां पर सब ध्वस्त करने की तैयारियां क्यों की गईं? और अगर ये अवैध अतिक्रमण था ही तो फिर यहाँ पर होने वाले निर्माण क्यों होने दिए गए? सवाल ये भी है कि आखिर सरकार ने अतिक्रमण वाली जगह पर सरकारी स्कूल और अस्पताल का निर्माण कैसे करवाने दिया? ऐसे कई सवाल यहाँ रहने वालों के जहन में घुमड़ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मानवीय पहलुओं का जिक्र करते हुए फिलहाल उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन ये सिर्फ एक फौरी राहत है। अतिक्रमण का संकट पूरी तरह से टला नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग हताश और निराश हैं, दुआएं मांग रहे हैं। चलिए आपको इस पूरे विवाद की कहानी बताते हैं। दरअसल हल्द्वानी के बनभोलपुरा के करीब 2.2 किलोमीटर इलाके में इंदिरा नगर, गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती फैली हुई है। इसे लेकर रेलवे ने दावा किया है कि जिस जमीन पर यह बसावट हुई है वो दरअसल रेलवे की जमीन है। इसे लेकर जारी किए गए नोटिस में ये कहा गया था कि 82.900 रेलवे किलोमीटर से 80.170 रेलवे किलोमीटर तक अवैध अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने तूल तब पकड़ा था जब साल 2013 में गौला नदी में अवैध रेत खनन से जुड़ा एक मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। तब ऐसा पाया गया था कि दरअसल रेलवे लाइन के किनारे बसे लोग ही अवैध खनन कर रहे थे। अब क्योंकि वो जमीन रेलवे की ही थी, इस वजह से कोर्ट ने रेलवे को ही पार्टी बना दिया और इलाके को खाली कराने को कहा। आदेश की तामील के लिए रेलवे हरकत में आई तो लोगों के आशियाने पर खतरा मंडराने लगा। उसके बाद स्थानीय निवासियों ने विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर रहने वाले लोगों की दलीलें सुनने का भी निर्देश दिया। जिसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 20 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुनाया और वहां के सभी अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश जारी किए। इस मामले में रेलवे दावा करती है कि उसके पास पुराने नक्शे और 1959 का नोटिफिकेशन भी है। वहीं गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर में रहने वाले कुछ परिवारों का दावा है कि वे यहाँ पर साल 1910 से ही बसे हुए हैं। ऐसे में उन्हें कैसे उजाड़ा जा सकता है? लेकिन फिर सवाल वही कि अगर जमीन रेलवे की ही थी तो फिर वहां पर इतनी बड़ी आबादी को कैसे बस जाने दिया गया? रेलवे या स्थानीय प्रशासन ने इस तरह की बसावट को रोकने के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।